तारीख को राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, जहां देश में एक भूचाल सा आ गया विपक्ष में, जहां पर लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की नींव इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि अस्पताल ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है और इस कोरोना महामारी में मरीजों को, लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं आगरा में लोगों से कि क्या उनके विचार है, वो क्या सोचते हैं। अभी मेरे साथ कांग्रेस के युवा संगठन के हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक युवा होने के नाते उनके क्या विचार है और विपक्ष में भी हैं, तो पूछ लेते हैं कि सरकार की इस नीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी दीपक जी, आपका क्या विचार है लेकर कि जैसे कि अभी 5 तारीख को नींव रखी जा रही है और पूरे देश में भूचाल सा मचा हुआ है नींव रखने को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, भूचाल तो इन्होंने स्वयं मचा दिया है, जबकि भूचाल की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको जानकारी होगी, भारत के जब 1989 के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा पहले ही शिला पूजन और भूमि पूजन किया जा चुका है, तो आप दोबारा से उस भूमि का किस तरीके से पूजन कर चुके हो, क्योंकि उस समय भी जो अदालत का फैसला आया था वो हिंदुओं के पक्ष में था, हिंदुस्तानियों के पक्ष में था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद भी ये केवल कोरोना से जो अन्य मुद्दे देश में इस तरह बेरोजगारी बढ़ी है उससे, चाइना से और जिस तरीके से घोटाले जो इस तो सरकार में हो रहे हैं उनसे लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा रचा जा रहा है। चाहते हैं कि ये मतलब पूरा ये गुमराह करना चाहते हैं जो देश के अन्य मुद्दे हैं उनसे। बिल्कुल। तो मंदिर का और इस अस्पताल का जो चल रहा है आजकल, इसमें कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैडम, एक होता है कि चलिए ठीक है, आस्था का विषय, राम मेरे भी भगवान है, राम आपके भी भगवान है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आज 6 साल से ऊपर लगभग हो चुका है प्रधानमंत्री को सरकार में आए हुए, एक भी अस्पताल नहीं बना पाए। कोरोना महामारी 7 से 8 महीने का समय गुजर चुका है, पूरे विश्व में ऐसी महामारी। आज आगरा में अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो 200 बेडों की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इंतजार तो काफी वक्त से किया जा रहा है, 500 साल लग गए इसे, 129 काफी वक्त लग गया इस फैसलों को आने के बाद। जब नींव रखी जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, विपक्ष को जरा ये समझा दीजिए बस। दिक्कत किसी को नहीं है। नींव और जो शिला पूजन सन 1989 द्वारा जब कोर्ट का फैसला आया था तो वहाँ के मजिस्ट्रेट और तत्कालीन जो राष्ट्रपति राजीव गांधी जी द्वारा जब पहले वहाँ पे पूजन हो चुका है, ठीक है, आप दोबारा से करिए, नया रंग रूप दीजिए, लेकिन उसको ऐसा माहौल तो देश में ना क्रिएट करिए। सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है, राम मंदिर है, अच्छी बात है, आस्था का विषय, लेकिन इस समय अस्पतालों और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उसके लिए क्या कर रही सरकार? तो लेकिन ये भी तो है, विपक्ष ये भी तो कह दी कि भाजपा जो है एक प्ले कार्ड कर रही है, क्योंकि जब वादा किया निभाया नहीं, राम मंदिर कब बनवाएंगे, क्योंकि उनके जो घोषणा पत्र में था कि राम मंदिर बनवाएंगे, अब जब बनने की बारी आ रही तो अब क्या दिक्कत हो गई? मैडम, घोषणा पत्र तो उनके जो प्रधानी के चुनाव होते हैं ना, उसमें भी वो राम मंदिर और स्विस बैंक को ला देते हैं। जब तो बन रहा है ना। नहीं बन रहा है तो सरकार का क्या रोल है? आज भी आप चंदा जनता से मांग रहे हैं उस मंदिर के लिए। लेकिन आस्था की बात कही जा रही है कि 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के बीच में, वो 10 रुपए भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, जिसकी आस्था की वो दे जबरदस्ती से तो नहीं की जा रही किसी से। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब आज से कुछ समय पहले भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा करोड़ों रुपए का चंदा जनता से लेकर, वो चंदा कहाँ गया अभी तक, ये उसका हिसाब नहीं दे पा रहे, अब लोगों को फिर ठगेंगे। तो आपको कहना मतलब ये ठगा जा रहा है चंदे के नाम पर? आज मेरी आस्था है तो हो सकता है मैं अपने अभिमान से 100 नहीं, 1000 नहीं, हो सकता है 10,000 का भी योगदान दूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चाहूँ तो ना भी दूँ। जी, बात ही है भी है ना। ठीक है, जैसे ये इनके विचार थे, इन्होंने अपने विचार कहे। आइए हम और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जो NSI के जिला अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने राम मंदिर बनने के लिए चंदा भी दिया था, तो इनसे बातचीत कर लेते कि कितनी खुशी है इनको राम मंदिर की नींव रखने को लेकर। खुशी है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, न्यायालय का आदेश है, खुशी तो जाहिर सी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके खिलाफ बोल भी कैसे सकता है कोई। और रही बात खुशी की, तो जिस दिन न्यायालय का आदेश आया था उसी दिन हमारे द्वारा NSI द्वारा 1100 रुपये का चंदा पूरे देश में सबसे पहले हमारे द्वारा दिया गया था। तो आपने जैसे चंदा दिया, लेकिन जो असुद्दीन ओवैसी है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे पूजा करने तो प्रधानमंत्री बन के ना जाए, एक आम नागरिक बन के जाए, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, वो चाहे एक व्यक्ति के रूप में भी जा सकते हैं और चाहे वो प्रधानमंत्री के। मेरा मानना ये है कि हमें इस मुद्दे पर जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और ओवैसी साहब जो है ना, वो बीजेपी के बी पार्ट। कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो राम मंदिर पर आगरा में हम चर्चा करते जा रहे हैं, तो इनसे भी हम विचार जान लेते हैं कि इनका क्या विचार है। जी, राम मंदिर की 500 को नींव रखी जा रही है, पूरे देश में हलचल मची हुई है कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे पूजा करने, आपके क्या विचार है? क्योंकि इस कोरोना महामारी में राम मंदिर नहीं, अस्पताल जरूरी है, इस पर क्या कहना है, पहले ये बता दीजिए। पहले तो मैं
पूरे आगरा के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मक्का में भी मक्केश्वर के पूजा करेंगे। यह 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है। राम मंदिर से राम राज्य की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है जी। और फैज खान को जो मट्टी लेके जा रहा है, मट्टी तो मैयत पे डाली जाती है। 500 वर्ष पहले उनके पूर्वजों ने यही काम किया। आज जो लोग फैज खान को बुला रहे हैं वो राम के विरोधी हैं, गद्दार हैं और राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश भर में आंदोलन चला रहा है। अयोध्या में मैं स्वयं 4 तारीख को कूच करूंगा और फैज खान के बम्बू लगाने का काम करूंगा। तो जैसा कि अभी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले भी चंदा लिया गया था और चंदा घोटाला किया गया था, उसका हिसाब नहीं है, फिर चंदा ले रहे हैं, क्या इस पे क्या कहना है आपका? कांग्रेस की 70 वर्ष सरकार रही जी। राम जन्मभूमि पर 1.25 रुपये और 1 ईंट दिया। उस राम जन्मभूमि जो न्यास बना था उसके माध्यम से एक पैसे का हिसाब रखा गया। मेरे भैया, ये कांग्रेस पिटती हुई, लुटती हुई, और यह तो एक तरह से भांडों की कांग्रेस है ना। अरे तुम्हारी सरकार रही तो तुम्हें पता होना चाहिए था पैसा कहाँ रखा गया। तुम तो ऑडिट करने वाले थे, तो ऑडिट जिन्होंने करा, सरकार ही तो करती है ऑडिट किसी भी ट्रस्ट का, तो सरकार तो कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस ने उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? ये केवल लोगों को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। भ्रमित से याद आया, वो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा भ्रमित करना चाहती है, मुद्दों से हटना चाहती है। चीन का मुद्दा है, अभी देश में कोरोना है, मतलब तमाम मुद्दे हैं, इनको हटाकर ये राम मंदिर की ओर ध्यान देना चाहती है। ऐसा क्या? नेहरू ने चीन की गोद में बैठकर जगह दे दी। अब चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है जी। चीन अपने मुंह की खाकर बैठा हुआ है। दम होता तो चीन क्यों हटता? आज भारत के प्रधानमंत्री ने, वो यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक वातावरण पूरे विश्व के अंदर खड़ा किया है। चीन अपने घुटनों पे आ गया है। आज स्वदेशी का नारा पूरे देश में बुलंद है। आज स्वदेशी मास्क लगा रहा हूं, देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये स्वदेशी का है। हमारे लोगों की रोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और चीन नहीं, दिवाली यहाँ आगरा मनाएंगे आप? हर घर में दिवाली बनेगी। आप देखिए तो सही, 5 तारीख को हर घर में दिवाली बनेगी। भारत फिर से राम राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और राम राज्य ये 21वीं सदी में पूरी दुनिया में ये हम विश्व के सिंहासन पर भारत माता को बिठाने का काम राम राज्य से करेंगे। बम्बू वाला तमाम लोगों ने अपने अपने मुद्दे रख दिए हैं, तो हम यहाँ पर बातचीत और भी लोगों से कर लेते हैं कि इनके क्या विचार हैं। हमारे साथ नदीम जी हैं, उनसे पूछते हैं कि राम मंदिर ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, या अस्पताल, या राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं। जी नदीम जी बताइए, पहले ये बताइए, राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, खुश है या नहीं? नहीं, खुद देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबके लिए सर्वोपरि है। लेकिन आज के दौर में कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता होना चाहिए थी अस्पताल। 15 लाख से ऊपर आपके पेशेंट हो चुके हैं और आप राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हो। राम मंदिर का शिलान्यास आज से 2 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी हो सकता था। पहले आप जो हॉस्पिटल बनाते जिससे लोगों का वहाँ इलाज होता। कोरोना महामारी जो है आपके आपे से बाहर हो चुकी है, 15 लाख पार कर चुके और आप राम मंदिर का शिलान्यास करके आखिर पब्लिक को आप क्या वो देना चाहते हो? तो लेकिन लोगों का ये भी तो कहना है कि मंदिर अपनी जगह है, अस्पताल अपनी जगह है, तो दोनों को एक साथ क्यों? क्योंकि कोरोना तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो वो तो अब चलता रहेगा। देखिए, कोरोना मान लीजिए जिंदगी का हिस्सा बन चुका, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी होती है अपने देश की जनता को बचाने की। तो मंदिर कहीं नहीं जा रहा। मंदिर आप 4 महीने बाद भी मंदिर का निर्माण हो सकता था। पहले बाद में आप ये ना कहें कि अरे चुनाव के टाइम में राम मंदिर बनवा रहे तो शायद राजनीति करने के लिए। नहीं, राजनीति तो पूरी मंदिर के ऊपर हुई है। मंदिर ये चाहते जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उस वक्त मंदिर बना सकते थे, कौन सा मुसलमान वहाँ रोकने जा रहा है? आज तो मामला तो कोर्ट में चल रहा था ना, इसलिए मामला कोर्ट में चल रहा था, यही लोग कोर्ट लेके गए। अगर कोर्ट से बाहर अगर ये मंदिर बना लेते तो कौन रोकने जा रहा था? ना कोई मुसलमान नहीं जा रहा था। मुसलमान ने किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल शोषा था और इस शोषे को उन्होंने 30 साल खींचा, जिस कारण आज बीजेपी सत्ता में आ पाई है। लेकिन कुछ तो अभी भी कह रहे हैं ना कि नहीं, पहले वहाँ बाबरी मस्जिद थी, वो जो शहीद किया गया वो मस्जिद थी, तो तमाम तो दिक्कतें, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गया। पूरे देश से छुपा कहाँ है? बाबरी मस्जिद थी, ये सबको पता है, वो शहीद हुई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके अंदर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन वहाँ जो जितने भी पुरातत्व सामान मिले वो तो राम मंदिर के लिए मूर्तियाँ मिली, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, अब कहना तो कुछ भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया वो सबके लिए सर्वमान्य है। हाँ। वो उसने कहना है। लेकिन राम मंदिर 4 महीने बाद या 5 महीने बाद भी बन सकता था। आपके हिसाब से मंदिर नींव कब रखनी चाहिए?
मेरे हिसाब से क्या है कि पहले आप कोरोना की जो महामारी चल रही है उसके अंदर आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों का बचाव किस तरीका हो। लोगों का बचाव हॉस्पिटल बना के हो सकता है, ना कि मंदिर बना से। मंदिर आप 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद भी बन सकता है। पहले प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, पूरे 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है नैतिकता के आधार पर भी, मानवीय आधार पर भी, कि पहले मुझे अपने देश को कैसे बचाना है। तो लेकिन अगर अब जो भी है नींव रखी जा रही है, देखेंगे आप मंदिर किस तरह से नींव रखी जा रही है? अगर रखी जा रही है नहीं, नींव रखी जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से वहां जा रहे हैं नींव रखने, प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, ना कि धर्म सर्वोपरि है। और वो एक धर्म विशेष को अपने उनके पॉलिटिकल व्यू को साधने के लिए एक हिंदुओं को सीधा सीधा मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं मंदिर का बहुत बड़ा पैरोकार हूँ। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मंदिर बनना, बीजेपी का कहीं कोई इसके अंदर रोल नहीं है, जो बीजेपी श्रेय लेना चाहती है। ठीक है, तो ये तमाम लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे। किसी ने कहा कि मंदिर की जगह जरूरी नहीं है, वहाँ पर अस्पताल जरूरी है, तो किसी ने ये कहा कि नहीं, आस्था जुड़ी है तो मंदिर बनना चाहिए। इस तरह से आगरा में तमाम लोगों ने, विपक्ष ने, पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी है, और आगरा में अधिकांश लोगों ने ये भी बोला है कि अस्पताल जरूरी है।